नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। J&K एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ेर एहतमाम ICDS मुलाजमीन का एहतजाज। कई सालों तक एक ही कुर्सी पर बैठे मुलाजमीन को तब्दील किया जाए, रुकी पड़ी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए। कॉमन एंट्रेंस इम्तहानी पर्चा पहले ही असर रसूख वालों तक पहुँच चुका था। BSc नर्सिंग स्कीम्स तलबा ने किया तहकीकात का मुतालबा। 2 साला बच्चा घर के आब होने से ज़िले बांडीपोरा के हाजिन में कोहराम, डॉक्टरों ने दिया मुर्दा करार। सुंदरबनी के नज़दीक एक सोमो गाड़ी गहरी खाई में गिरी और 9 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों की हालत मुस्तहकम। लेते हैं एक तिजारती ब्रेक के बाद होंगे फिर हाजिर। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। J&K एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ेर एहतमाम ICDS मुलाजमीन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में कई महीनों से रुकी पड़ी तनख्वाहों की मांग करते हुए इंतज़ामिया से अपील की है कि जो अफसरान अरसे दराज से एक ही कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें तब्दील किया जाए। मुलाजमीन का कहना है कि यही वजह है कि मुलाजमीन के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी आबिदा वार भी हैं। आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले हो रहा है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर ICDS सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, ये एफिलिएटेड यूनिट है JKECC का, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है। आप देखिए मैक्सिमम फीमेल्स इनमें काम करती हैं एज सुपरवाइजर्स ICDS में। पिछले 8-8 महीने से ये सैलरियों से महरूम है। मसला ये है कि इनको जो है स्ट्रीम लाइन सैलरी करने में सरकार जो है नाकाम हुई। बार बार ये बात जो है एडवाइज़र साहब तक, वर्थी कमिश्नर साहब तक, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब तक पहुंचाई गई, लेकिन आज तक सरकार नाकाम रही। दूसरी बात यह है, सरकार को हम बार बार ये कहते हैं हमें रोडों पे आने का शौक नहीं है। इन्होंने एज ए फ्रंट लाइन वर्कर कोविड-19 में काम किया। न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट अगर हो, हेल्थ चेकअप्स अगर हो, अगर कोई भी ICDS का काम हो, अगर ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट होता है उसको इम्प्लीमेंट करने में ICDS सुपरवाइजर्स ने कलीदी रोल अदा किया है। ये शर्म की बात है। आज ये फीमेल्स यहाँ रोडों पर शहरी खास की गलियों में आए हैं और बैनर उठा के अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम आपकी वसादत से, आपके माध्यम से, क्योंकि अब यहाँ पे जो है प्रेस का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसकी वसादत से हम बात पहुँचाने में कामयाब होते हैं आला हुकाम तक। हम आपकी वसादत से आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार तक आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी आज पहली बार मजबूर हो गई, चूँकि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी एक गरीब कैजुअल लेबर से लेकर IAS ऑफिसर तक कहीं पे भी एम्प्लॉयज़ की अगर कहीं नाइंसाफी हो तो उसके लिए सड़क पर आती है। आज हम मजबूर हुए, हम नहीं आना चाहते थे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हम अल्टीमेटम देते हैं 15 दिन का। अगर 15 दिन के अंदर इस मसले का इजाला नहीं हुआ, 15 दिन के बाद हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे। हो सकता है इससे जो है शिद्दत वाला जो है प्रोग्राम हम लाएंगे। BSc नर्सिंग तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में इंकशाफ जाहिर किया कि कॉमन एंट्रेंस इम्तहान का पर्चा पहले ही आउट था, जिसकी वजह से जिन तलबा तक ये पर्चा पहले ही पहुंच चुका था ने 100% नंबरात हासिल कर लिए हैं और बाकी आम तलबा पर शब खून मारा गया है। तलबा ने हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर इम्तहान मनसूख किया जाए और एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इस बात की तहकीकात करेगी कि पर्चा कैसे आउट हुआ और किन लोगों ने किया। BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया था 2019 सिक्किम्स का, सर अब यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि इसमें जो 50 पेपर्स थे सर वो लीक हुए हैं सिक्किम्स के। सर हमारा एग्ज़ाम मार्च में होने वाला था, फिर कोविड-19 की वजह से हमारा एग्ज़ाम 17 नवंबर को हुआ है और इसमें जो 50 पेपर्स है वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो भेजे गए थे 50 पेपर्स 50 स्टूडेंटों में सर। और अब हम ये चाहते हैं कि सर जो टॉपर्स हैं सिक्किम्स के, उन्होंने JKBOP में 23.75 पॉइंट लाए हैं, उससे भी कम। अगर वो इतने ही 180 में से अगर वो इतने ही मतलब ज़हीन है सर, इतने ही काबिल हैं, उन्होंने फिर JKBOP में इतने पॉइंट्स कैसे कम लाए। और छतरहामा जो गांव हैं वहाँ के एक ही घर से 4 जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं 100 में से कज़न्स।
डिमांड है कि सर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. अब हम स्टूडेंट से या जस्टिस होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. जो बड़ा मसला है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए दोबारा इम्तहान लेने के हुकाम से गुजारिश करते हुए कहा कि अगरचे उनको सिर्फ 50% पर्चा 1.5 घंटे में हल करने को कहा गया था, लेकिन एक एक सवाल में 7-7 पार्ट्स रखे गए थे जिन्हें इतने कम वक्त में हल करना नामुमकिन था. तलबा ने हुकाम से अपील की है कि उनके इम्तहानात दोबारा लिया जाए ताकि उनके मुस्तकबल पर इसके मनफी असरात मुरतब ना हो. स्टूडेंट ऑफ GCET कश्मीर और मेरा नाम एहतिशाम है. और जो हमारा एग्ज़ाम है वो हो रहा था आज डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो रहा था डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे, लेकिन हम प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए. प्रिपेयर तो थे, हमें बोला गया था कि एग्ज़ाम दे दो, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम का पेपर का लेंथ जो है वो बहुत हाई है, हम नहीं दे पाएंगे वो एग्ज़ाम. इसीलिए सर अब आप चाहते हैं सर हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन हो जाए, ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव्स. अगर ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल नहीं हो तो ऑनलाइन लिया जाए एग्ज़ाम, क्योंकि हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन ही हुई है, तो हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम ही हो जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है. सर शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपोरा के हाजिन इलाके में तब कोहराम मच गया जब एक 2 साला बच्चा फैज़ान अहमद वल्द आशिक अहमद गनाई साकने सूद हनारा सोनावारी मकामी नाले में घर के आब होकर चल बसा. अगरचे उसे फौरी तौर हस्पताल पहुँचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया. आज सड़क के एक हादसे में उस वक्त 9 अफराद जख्मी हुए जब एक टाटा सोमो ज़िले पूंछ के सोजीन से मंडी जा रही थी. सुंदरबनी नाले के नज़दीक एक गहरी खाई में जा गिरी. हादसे की खबर सुनते ही पुलिस और मकामी लोग जाई वारदात पर पहुंच गए और बचावकारी में मशगूल हुए. ज़ख्मियों को फौरी तौर हस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी ज़ख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है. 136वें फाउंडेशन डे पर जम्मू कश्मीर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था. इस मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे. कांग्रेस लीडरान ने पार्टी को मजबूत बनाने का इरादा जाहिर करते हुए मरकजी सरकार पर किसानों के मसाइल फौरी तौर हल करने पर जोर दिया. लीडरान ने भारतीय जनता पार्टी को गुंडागर्दी से बाज रहने का भी मशवरा दिया. मुल्क भर में कांग्रेस जो अपना फाउंडेशन डे मना रही है और उसकी एक कड़ी हम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस भी हमने यहाँ पे अपना कांग्रेस जो फ्लैग होस्ट किया और कांग्रेस का वो जो जन्मदिन है उसको हम आज यहाँ पे मिलजुल के मना रहे हैं. हम ये कहते हैं कि आज के इस फाउंडेशन डे पे हम ये अहद करते हैं कि मुल्क भर में एक अच्छी बहार आए और जो आज अफरा तफरी का माहौल बीजेपी ने पूरे मुल्क के अंदर बना के रखा हुआ है. फार्मर्स जो हैं वो रोड पे हैं, लाखों लोग सड़क पे इन सर्दियों में वहाँ पे बैठे हुए हैं. तो हम आज के दिन यही कहेंगे कि उनको ऊपर वाला अक्ल दे और अक्ल दे के जो फार्मर्स बिल है वो वापस लें. और वो जो लोग हैं, जो औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जहाँ पे 30-40 मौतें भी हो चुकी हैं, वो अपने अपने घरों में जाएं. और आज के दिन कांग्रेस इस फाउंडेशन डे पे तमाम मुल्क जो मुल्क आज़ाद हुआ था, जिस कांग्रेस ने उसको आज़ादी दिलाई थी, उनको इस दिन पे अपने जितने भी मुल्क के लोग रहने वाले हैं उनको मुबारकबाद करते हैं. और यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत भी इसी तरह फूले फले, तरक्की हो और आने वाला कल जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो. आज वस्ती कश्मीर के ज़िले बडगाम के मोछुना इलाके के लोगों ने ब्लॉक सुखनाग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए BDO के खिलाफ इल्ज़ाम आयद किया है कि मज़कूरा अफसर बिना किसी जवाज़ के सरकारी स्कीम के तहत बैतुल खुला की रकम अदा करने से इनकार कर रहा है और उन ही लोगों को दोबारा रकम वागुजार की जाती है जिन्होंने पहले ही इसकी रकम ली है. मकामी लोगों ने DC बडगाम और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है. नाव तो बनान गई 2 वरी बनान मंगान 2-2 सास रुपये करान पोस त्रावान टोटल तो कहें यसान दोबारा गोस यह गसन क्या नाइंसाफी कर तो BDO साहबान बे वनान तुम कम मे मर्जी गि तिमन त्रो
اہن حظ اَسہِ حظ گوٚژھ حق حظ پَنُن حظ گوٚژھ اَسہِ واتُن اَسہِ نِش نہ حظ چھُنہٕ کٕہٕنۍ رۄپیو بغٲر یِہوٚے رۄپیو بغٲر نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ سٲنۍ کٲم تہِ کانٛہہ تہِ گژھان اَتھ حظ چھُ سرپنچ ویل ڈبلیو یِم حظ چھِ کران سخ رۄپیَن ہِنٛز کوٗشِش واتنٕچ. آج بٹوارہ سری نگر میں لگ بھگ 1 گھنٹے تک تب ٹریفک میں خلل پڑا جب وہاں کے مقامی لوگوں نے محکمہ پی ایچ ای کے خلاف پانی کی عدم دستیابی پر احتجاج کرنا شروع کر دیا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں سے وہ پانی کی سپلائی سے محروم ہیں. محکمے میں شکایت درج کرنے کے باوجود بھی اب تک کوئی ازالہ نہ ہو سکا. لوگوں نے ڈی سی سری نگر اور چیف انجینئر پی ایچ ای سے مداخلت کی اپیل کی ہے. پولیس کی یقین دہانی کے بعد حکام تک ان کی مانگ پہنچائی جائے گی. لوگوں نے احتجاج ختم کیا. ایک پولیس پریس بیان کے مطابق کئی روز سے مسلسل چھاپوں کے دوران عسکریت تنظیموں کے ساتھ کام کرنے والے کئی اشخاص کو گرفتار کیا جا چکا ہے. کل شام ایک اور کارروائی کے دوران ایک نوجوان محمد اشرف ساکن ماہور ریاسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس بیان کے مطابق مذکورہ نوجوان سے 2 ہتھ گولے برآمد کیے گئے ہیں. پولیس کا مزید کہنا ہے کہ محمد اشرف کے روابط سرحد پار ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ سے تھے. تو ناظرین یہ تھا آج کی خبروں کا خلاصہ. دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.